परमेष्टि भगवंतों के पवित्र पावन स्मृति में कोटिशाह वंदन। राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाह वंदन। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाह वंदन। घोर तपस्वी कर्नाटक गजके श्री गणेश लाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाह वंदन। अत्रस्त विराजित महाराष्ट्र प्रवर्तक महंसावधक महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, संस्कार मंच प्रणेता उपप्रवर्तक सरल स्वभावी पूज्य श्री सिद्धार्थ मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय उपप्रवर्तक मधुर व्याख्यानी पूज्य श्री श्रुत मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाह वंदन। कोई भी बात नहीं करे, ध्यान का देवे, बात नहीं करें। मोबाइल जेब में रख लो, मोबाइल जेब में रख लो, ध्यान का दीजिए। यहाँ पर उपस्थित इस अखिल भारतीय अधिवेशन को संपन्न करने हेतु पहुंचे हुए धर्मानुरागी भाइयों माताओं बहनों, आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध स्वरूप परमात्मा को कोटिशाह वंदन, कोटिशाह वंदन। आज बड़ी खुशी की बात है, आचार्य भगवान के पुनीत पावन पदस्पर्शों से पावन बनी यह अहमदनगर की धरा और इस धरा पर इस वर्ष दो उपप्रवर्तक का चातुर्मास मिलना हम सभी के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमारे उपप्रवर्तक पूज्य श्री सिद्धार्थ मुनि जी महाराज साहब, उपप्रवर्तक पूज्य श्री श्रुत मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों ही उपप्रवर्तकों का ऐतिहासिक वर्षावास, एक का वर्षावास सावेड़ी या नगर की उस साइड में चल रहा है और एक का चतुर्मास आनंद धाम नगर की इस एरिया में चल रहा है। आज बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हमारा ये पहला ही प्रसंग है। नाम तो काफी सुना था संस्कार मंच का, और जगह जगह पर जो पूज्य सिद्धार्थ मुनि जी महाराज साहब का प्रबल पुरुषार्थ रहा है। बड़ों का बड़प्पन यह होता है। आज सवेरे आए, गुरुदेव ने कहा कि यह आपके ही परिश्रम का फल है। उन्होंने कहा नहीं, ये बड़ों की पुण्यवानी है, हम तो मीडिएटर हैं, हम सिर्फ काम करते हैं। लेकिन देखिए, इतना सारा पुरुषार्थ करना, जिस जिस क्षेत्र में चातुर्मास हुए हैं उन्होंने क्षेत्र में एक संगठन करना, और सबको जैसे माला के मणि होते हैं, एक एक मणि को पिरा कर बाद में क्या बनती है, माला बनती। मणि की कीमत कब है, जब वो माला में पिरोए जाए तब उस मणि की कीमत बढ़ती है। तो निश्चित आज यह श्री अखिल भारतीय जैन संस्कार युवा मंच का 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मंगल कामना है। ये 3 बातें इस युवा मंच की मैंने सुनी, महाराज साहब के मुखारविंद से सुनी। संस्कार है, उसी के साथ में संगठन और सेवा का कार्य है। हम लोग भी प्रवर्तक भगवान की कृपा से एक आनंद अवकार परिवार ट्रस्ट स्थापन किया है, उसका भी सिंबल, और ये सिंबल जो है लगभग मिलता जुलता है। वहां पे भी है संस्कार, शिक्षा, सेवा, और यहाँ पर है संस्कार, संगठन और सेवा। पहली बात आती है संस्कारों की। दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व अगर किसका है तो वह है संस्कारों का। जीवन की असली और सही संपत्ति अगर कोई है तो वह है संस्कार। व्यक्ति के पास में कितना भी धन रहो, दौलत रहो, जमीन जायदाद रहो, लेकिन उस परिवार के लोगों में अगर संस्कार नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर मानी जाती है आध्यात्मिक दृष्टि से। हम तो हमेशा कहते हैं कि बचपन के संस्कार बचपन तक चलते हैं, और ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक है संस्कार और दूसरी है संस्कृति। और ये संस्कार और संस्कृति के ऊपर ही खानदान का महत्व टिका हुआ होता है। संस्कार और संस्कृति से ही हमारा जीवन सत्यम
शिवम और सुंदरम की तरफ जाता है। संस्कार और संस्कृति अगर हमारे घर में है तो हमारा जीवन महान बनने में देरी नहीं लगती है। इसलिए संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे उपप्रवर्तक श्री सिद्धार्थ मुनि जी महाराज साहब, मैंने सुना था काफी वर्षों से कि वो घर घर जाते हैं, नवयुवकों को जगाने का काम करते हैं और उनकी जो यात्रा है वो सरप्राइज यात्रा रहती है। जैसे अचानक धावा बोल दिया, ऐसा काम उनका होता है घर के नवयुवकों को जगाने का कार्य। क्योंकि कहते हैं बचपन नादान है, बुढ़ापा लाचार है। बचपन नादान है, बुढ़ापा लाचार है। जवानी में धर्म ध्यान नहीं किया तो जिंदगी बेकार है, जिंदगी बेकार है। समाज का मक्खन यानी युवा वर्ग, और इन युवा वर्गों के भीतर में जोश बहुत होता है। होश डालने का कार्य यहाँ पर उपप्रवर्तक श्री जी कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और उनका एक ही लक्ष्य है, युवकों को धर्म के प्रति जागरूक करना, धर्म के साथ जुड़ाना। ये सुंदर कार्य उन्होंने हाथ में लिया है। तो पहली बात थी संस्कार की। दूसरी बात है वह है संगठन की। आज हमारे समाज में संगठन की बहुत आवश्यकता है। कहते ना, चार पंथ हो गए, चार पंथ अलग अलग बातें, फिर गुरु, गुरु से फिर अलग 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 करते हम भगवान महावीर स्वामी को भूलते जा रहे हैं। लेकिन आने वाले जगत में ये बड़ी आवश्यकता है। हम सब भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं, चाहे किसी संप्रदाय के रहो, चाहे किसी गुरु के रहो, चाहे किसी पंथ के रहो, लेकिन हम क्या है, सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी के हैं। और बड़ी खुशी की बात है, इस संस्कार मंच में इसका सम्मेलन हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है। तो बात चल रही हमारी संगठन की। आचार्य भगवंत और श्रमण संघ के संगठन के लिए बड़े बड़े महापुरुषों का बड़ा योगदान रहा है। आचार्य भगवंत भी हमेशा कहते थे, संगठन की वीणा बजने दो, मोहे मधुर मधुर धुन सुनने दो। संगठन की वीणा बजने, संगठन की बहुत आवश्यकता है। कवि ने बहुत सुंदर बात कही है। प्रवर्तक भगवंत भी अपने प्रवचन में हमेशा फरमाते हैं, एक से शून्य 10 गुना, एक से शून्य 10 गुना, एक बिन सब शून्य, जा भर एका पाइए, ताको भारी पुण्य, ताको भारी पुण्य। संगठन हमारे घर में रहो, हमारे समाज में रहना चाहिए, युगों में रहना चाहिए, तब जाकर नई क्रांति सामने आ सकती है। और बड़ी खुशी की बात है, कल हम देख रहे थे जैसे पर्युषण पर्व ही चल रहा है। सुबह 4-5 बजे से जे लोगों का आना, चाहे चेन्नई वाले हो, यहाँ पर कोटा वाले हो, एमपी वाले हो, महाराष्ट्र वाले हो, अलग अलग क्षेत्र से सब एक साथ में ग्रुप के साथ आनंद धाम की उस पवित्र भूमि पर पधार रहे हैं। बहुत सुंदर ऐसा माहौल कल का और आज का लग रहा था। यह सारा क्या है, श्रेय जाता है उपप्रवर्तक पूज्य सिद्धार्थ मुनि जी महाराज साहब को। ठीक है, प्रवर्तक श्री जी आशीर्वाद है, लेकिन आपका पुरुषार्थ भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। और तीसरी बात है सेवा, यह अभ्यंतर तप है। और सेवा आज भी श्रावण काल की सेवा प्रसिद्ध है, माता पिता की सेवा उसने की है। मदर टेरेसा का उदाहरण हमारे सामने है। ऐसे सेवा के लिए एक ने अनेकों उदाहरण सामने हैं। तो ये सेवा का कार्य, और अभी अभी मेरे पास में चेन्नई वालों ने जो पत्रक दिया है उसमें मैंने देखा ये संगठन क्या नहीं करता है। नवकार मंत्र का जाप रहो, प्रति रविवार की सामायिक की साधना आराधना रहो, जीव दया का कार्य रहो, अलग अलग सेलिब्रेशन के कार्य रहो, और उसी के साथ में विहार सेवा जैसी अनमोल सेवा के साथ में यह संगठन जुड़ा है। हमारी ओर से बहुत बहुत बधाइयां है, बहुत बहुत शुभकामना है। यह संगठन आगे बढ़ता रहे। एक बात ध्यान में रखना है, काम करते जाओ, नाम अपने आप हो जाएगा और वह नाम परमानेंट रहेगा। लेकिन नाम के पीछे दौड़ोगे तो नाम
ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। अरे आज इतने तीर्थंकर भगवान जैसे होकर गए हैं, हमें पूरे के पूरे वो याद भी नहीं है। अतीत के भूतकाल के 24 तीर्थंकर का नाम पूछा जाए तो किसी को याद नहीं है। आज इतने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, दुनिया उनका नाम भूल गई है। हमारा कहने का मतलब यही है, नाम के पीछे नहीं, काम करते जाओ, अपने आप नाम हो जाएगा। और ये भगवान महावीर स्वामी का ये शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन में भी दीन दुखियों की, गरीबों की जीव दया के कार्य को बहुत प्रेरणा दी है। और यहाँ पर दोनों भी प्रवर्तक भगवान की प्रेरणा से भी जीव दया का कार्य चल रहा है, उधर उप प्रवर्तक श्री जी के प्रेरणा से भी करमाला में जीव दया का कार्य चल रहा है। और हमारे संस्कार मंच के प्रणेता यह सिद्धार्थ मुनि जी महाराज साहब के बारे में क्या कहा जाए। मूर्ति छोटी है लेकिन कीर्ति, आवाज में आ रहा है, महान है। एक अकेले होकर भी इतना सारा आयोजन, नियोजन और समय समय पर पहुंचना, व्यवहार का इतना ध्यान रखते हैं। वह जैसे ही समापना पर्व हो गया, दूसरे दिन कोई समाचार नहीं, किसी के द्वारा हमारे पास कुछ बात नहीं, आकर सीधे पहुंच गए समाधि स्थल पर। मैं तो बाहर था, मैंने देख लिया, अरे क्या बात है, मैं दौड़े दौड़े आगे गया तो बोले नहीं, खमत खामना करने के लिए प्रवर्तक भगवान उप प्रवर्तक श्री जी के सेवा में पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ी विशालता होती है, बड़े का बड़प्पन ये होता है। और इतनी सादगी, ऐसे हमें कुछ अलग लगता ही नहीं है। वो मान्यता के लिए अलग अलग संप्रदाय है, लेकिन हम सब क्या है, एक ही है। एक दूसरे की बातों का सहयोग करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो निश्चित उन्हें भी बहुत बहुत बधाइयाँ मैं देना चाहता हूँ। और मैं कहूँगा कि 100 साल का यह अधिवेशन और उसका फंक्शन नगर की धरती पर हो, और हमें भी वह याद करे, हमें भी बुलाने का लक्ष्य रखे। ऐसे मंगल अहमदनगर की पावन धरा